आज बहुत सारे मुसलमान मेरे जैसे, मैं खुद कहता हूं, हम्म, हमारे पूर्वज वो सनातनी थे, हिंदू थे। हम श्री राम जी के वंशज हैं। हम्म, ये भारत देश भी जो है श्री कृष्ण और श्री राम का देश है। हम्म, जिस धरती पर आप और हम बैठे हैं, ये धरती श्री कृष्ण और श्री राम की धरती है। हम्म, भाई 2-4 पीढ़ियां आप पीछे जाएंगे, 10 पीढ़ी जाएंगे, तो हमारे दादा और बाबा का नाम राम सिंह, श्याम सिंह, रामपाल, हैं, हरिओम, इस तरह लिखा हुआ होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से। हम्म, आप जगह भाट को बुलाइए, हम्म। मेरा पुंडीर गोत्र है, राजस्थान से भाट आते हैं, वो हमें बताते हैं। भाई अपनी पुथी तो जान लेकिन चाहिए। आप अभी पुंडीर लगाते हैं, ये बड़ी बात है कि आप पुंडीर, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस हाँ, बात को कि हम सनातन से ही धरा हैं। है काल परिस्थितियां क्या थी उस वक्त, कन्वर्ट होना पड़ा, क्या लेकिन हम वजह वहां से रही हैं। होंगी, क्या हालात रहे हाँ, होंगे, वो डर हो या भय, जो भी स्थिति रही होगी, लेकिन जो सच्चाई हो तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। हाँ, हैं? हमारे खून में आज भी सनातन धर्म का जो है मानने वाले थे हमारे पूर्वज, उन्हीं का तो खून है हमारे रगों में आज भी। हम श्री राम के वंशज हैं। हाँ। लाओ साहब, ये बोलते हुए डर नहीं लगता? अभी सलीम वास्तिक का देखें ना क्या हाल हुआ है। भाई डरेंगे, कोई सच्चाई तो बता रहे हैं। हाँ, अब ये लड़ाई यही तो है, राष्ट्रवादियों की और कट्टरपंथियों की, यही तो लड़ाई है। हाँ, वो कहते हैं कि तुम क्यों ना। तो आज मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे जैसे लोगों की आज संख्या बढ़ी हुई है। आपने देखा हो, कहते बिल्कुल। हैं कि हम वाकई हमारे पूर्वज हिंदू थे, मैं राष्ट्रवादी हूँ, हम श्री राम के वंशज हैं। संख्या बढ़ी है, नहीं हाँ, बढ़ी है? बढ़ी हुई है ना बिल्कुल देश के अंदर। हाँ, तो लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हम अगर उनको नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? जब उसको हम नहीं बताएंगे, वो लड़ने के लिए आएगा, "है सर, हमको हिंदू बोलता है, हमारे हाँ, बाप दादा को हिंदू बोलता है", वो ऐसे बोलेगा। जब उसको बताएंगे, बेटा नहीं ऐसा ही है कि हमारे बड़े हिंदू ही थे, सनातनी थे, और यहाँ पर सनातन धर्म ही था सबसे पहले भारत के अंदर जो आया। हाँ, इस्लाम तो ये जो है 1450 साल पहले कहाँ से आया? अरबी मुल्क से आया। हाँ, अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, जी। यहाँ का मुसलमान, आपने देखा होगा, उसको बुरा कह रहा है इसराइल को। हाँ, प्रिंस प्रिंस बिन अच्छा, सलमान, जो वहाँ का मोहम्मद बिन बादशाह है। सलमान, मोहम्मद बिन एमबीएस को, हाँ, हैं? सऊदी के। सऊदी के हाँ, उसको है, क्या कह रहा है कि नकली मुसलमान है, गद्दार है, ये हाँ, उसका ईरान का साथ दे रहा है। हाँ, हैं? जुमा जुमा 8 दिन यहाँ का कन्वर्ट हुआ हुआ मुसलमान, उस मुसलमान को नकली बता रहा है, हाँ। जहां से इस्लाम धर्म आया था, सऊदी अरब से आया ये था। मोहम्मद साहब के वंशज ही हैं। हाँ, हाँ, उनको नकली बता रहा है। अब आप देखिए, हाँ, इतना कट्टरवाद है हाँ। फैला दिया इन मौलाना ने। अच्छा, ये जो यहाँ वाले जाते हैं, हाँ, इनको तो वो भी कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, हिंदू कहते हैं, भारत पाकिस्तान वाले। हिंदू कहते हैं। वहां लिखा हुआ ये कहते हैं हिंदू हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। हाँ, वहां मुसलमान गिने ही नहीं जाते। और यहाँ के जो मौलाना है, जैसे मौलाना अरशद मदनी है, महमूद मदनी है, ये मदनी है नहीं, ये कोई मदीने से थोड़े ही आए हैं। हाँ, मदनी उसके नाम के आगे लगाया जाता है हाँ। जो मदीने में रहता हो या मदीने में उसकी पैदाइश हुई हो। अब ये तो फैजाबाद टांडा के आए में हैं, मदनी मदनी कर करके लोगों को झूठा करके जो है अपना लूट खसोट का काम करते अच्छा, हैं। ये ओवैसी कहाँ से आए हैं? ओवैसी तो हैदराबाद के हैं। चलो, ये तो हैदराबाद में हाँ, मौलाना अरशद मदनी, हाँ, ये मदनी मदनी जो लगाते हैं, हाँ, हाँ, मैं महमूद समझ मदनी, गया। मदनी वो लगाते हैं जो हाँ, मदीने के रहने वाले हैं। हाँ, मदीना, मक्का मदीना आपने सुना होगा, हाँ, सऊदी अरब में है। और ये सब वहाँ के फैजाबाद टांडा के रहने वाले हैं। मदनी के नाम पर जो है लोगों को बहका करके लूटने खसोटने का काम करते हैं हाँ। ये लोग, इसलिए मदनी लगाते हैं। ये कोई अच्छा, मदीने से थोड़े ही आए हैं। ओवैसी के बारे में मैंने इसलिए पूछा कि छोटे भाई साहब अकबरुद्दीन ने कहा, मिस्टर योगी तैयार रहना, मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूँ। हम्म, चैलेंज कर रहे थे योगी आदित्यनाथ हम्म, को। आपको लग रहा है कि ओवैसी यूपी में आकर योगी आदित्यनाथ की टक्कर ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। हाँ, उसकी पैंट गीली हो जाएगी। आए तो एक बार वो हाँ। आए, लग जाएगा उसको पता। वो बकवास वहीं करता है, कहते हैं 15 मिनट के लिए वो पुलिस हटाओ। बकवास वहीं करता है, सिर्फ वहीं आंध्र प्रदेश में चलेगी। हैदराबाद में उसकी बकवास सुनने वाला, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। हाँ। यहाँ कौन सुनना है? आप लोग नहीं सुनेंगे? कोई नहीं सुनेगा, समझ गए? लेकिन वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर बताता हूँ। 15 मिनट, वो 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएगा। हाँ, हाँ, 15 सेकंड भी नहीं झेल पाएंगे। क्यों हटा दे भाई? क्या है, कुछ बकवास करने से कुछ है? तो ऐसे ही तो ये नेता जो है ना, कट्टरवाद फैला रहे हैं। हाँ, उसका भाई सेकुलर बना फिरता है? असरुद्दीन ओवैसी सेकुलर बना पड़ता है। ये मौलाना सलीम कासमी भी तो पहले उन्हीं की पार्टी में हाँ, था, बिहार का, हाँ। जो आग उगल रहा है।
हैं, भारत की पूरी माओ का अपमान कर रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की माँ का अपमान ही नहीं, पूरे राष्ट्र की माताओं का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से दिक्कत या उनके भगवा कपड़ों से दिक्कत है इन कट्टरपंथियों को? इनको भगवा से भी दिक्कत है और वो अच्छे से इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, डेंटिंग पेंटिंग अच्छी करता है इनकी, तो खतरा तो होएगा ही। और भगवा कलर ये ऐसे नहीं आया, आपके हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, अपने घर छोड़े हैं, खून बहा है, कुर्बानियां दी है, जब जाकर के आज ये भारत के अंदर भगवा का परचम लहरा रहा है। ऐसे नहीं आया है, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे और आपके पूर्वजों ने। वैसे योगी आदित्यनाथ ने बरेली वाले मौलाना की भी तबीयत ठीक कर दी है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे बरेली वाले मौलाना। वो भी जो है मुकालते में थे, उनका मुकालता दूर हो गया, वो कहीं बिल में छिपे हुए हैं आजकल। वो आजकल नजर नहीं आ रहे ना। उन्होंने भी जो है वो चप्पल छोड़ करके भागे थे उनके सारे कार्यकर्ता सड़क पर। अच्छा, ये जो विरोध में रहते हैं वो कहते हैं कि देखो हमारे अतीक अहमद को का क्या हाल हुआ, मुख्तार अंसारी को योगी राज में मरवा दिया गया, इसीलिए हम इनका विरोध करते हैं। नहीं, उन्होंने कितने जुल्म किए तो ये तो नहीं बताया। अतीक अहमद ने कितने जुल्म किए, मुख्तार अंसारी ने कितने जुल्म किए, गरीब लोगों की जमीनें कब्जाई हैं, बहुत लोगों के मर्डर करे हैं उन लोगों ने, जुल्म कर रखा है। तो जुल्म की सजा अल्लाह देता है, अल्लाह ने उनको सजा दे दी है। अखिलेश राज और योगी राज में क्या फर्क आपको दिखा है? अखिलेश राज और योगी राज में उसमें गुंडागर्दी थी, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। उस टाइम पे लूट खसोट होती थी, आज जो है मदद की जा रही है। योगी जी के कोई संतान नहीं है, वो तो एक संत हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं। और वो क्या करते थे, 10 12 15 प्रतिनिधि उनके, यानी कि जनप्रतिनिधि उनके घर में, कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद सदस्य है, कोई राज्यसभा सदस्य है मुलायम सिंह के परिवार में, और वो इलाके बांट लेते थे। 10 जिले आपको दे दिए, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, शामली है, कुछ को प्रयागराज दे दिया, गोंडा बस्ती दे दिया, कुछ को जौनपुर, इस तरह वो लूट खसोट के एक एरिया बांट देते थे। कुछ जिले, एक जिला एक गुंडा, एक 10-10 दे दिए गुंडों को, गुंडे ही थे में और क्या थे। तो ये फर्क है। आज यहाँ कोई लूट खसोट नहीं होती, कोई ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार प्रथा नहीं है। आज विकास हो रहा है, बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ सब उठा रहे हैं। जात पात ना देख कर, धर्म जाति ना देख करके सबको एक तरफा लाभान्वित किया जा रहा है, सबको लाभ दिया जा रहा है।